प्यारे देशवासियों नमस्कार। आज किसान आंदोलन के 291 दिन पूरे हो गए हैं और सरकार अब भी छलावे और साजिशों में लगी हुई है। केवल छलावा कर रही है या लगातार आंदोलन को तोड़ने की नई नई साजिशें रच रही है। अब जैसे आप सबको पता ही है, 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ी महापंचायत हुई थी। उससे सरकार घबराई हुई है क्योंकि सरकार को नहीं मालूम था कि सचमुच किसानों की इतनी बड़ी ताकत है। ये जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से सरकार की कोशिश रही है, कभी इनके कृषि मंत्री और कभी और दूसरे मंत्री इनको यही कहते रहे हैं कि ये नकली किसान हैं। और हमने कई दफ़ा इनको सरकार को चेताया है कि अगर आपके पास असली किसान हैं तो उनको लाके इनके साइड में बिठा दीजिए, अगर वो ज़्यादा हैं तो हम इनको हाथ जोड़ के उठा देंगे। लेकिन कहाँ से लाएगी सरकार? असली किसान तो यहाँ बैठे हैं। और उसी ताकत को एहसास कराने के लिए ये किसानों को ये ज़बरदस्त पंचायत का आयोजन करना पड़ा। और इसकी संख्या को देख करके और इसके जज्बे को, जोश को देख करके अब सरकार के होश उड़े हुए हैं, बिल्कुल होश उड़े हुए हैं। उसी कड़ी में जो 28 अगस्त को अत्याचार हुए थे किसानों के ऊपर, लाठीचार्ज हुआ था, वहाँ भी किसानों ने आकर के करनाल में बड़ी मजबूती दिखाई है और सरकार को झुकना पड़ा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकारें आखिर होती क्यों हैं, क्या काम है सरकारों का। अगर यही साजिश है और ये नुक्ताचीनी और यही सब करना है तो सरकारों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सरकार केवल इसलिए होती है कि हर समय, क्योंकि 140 करोड़ लोग हैं, सब अपने अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक व्यवस्था दी गई है कि इतने 10 लाख या 15 लाख लोगों के ऊपर एक जनप्रतिनिधि जाएगा और वो सबका ध्यान रखेगा। लेकिन वहाँ जो पहुँच जाता है वो बॉस बन जाता है, वो मालिक बन जाता है और जिसने उनको भेजा है वो नौकर बन के रह जाते हैं। तो ये सब खिलवाड़ चल रही है सरकार के लेवल में, ये सब खिलवाड़ चल रही है। ये धंधा अब बंद करना होगा। और अब ये मुझे पूरा भरोसा है किसानों का जो आंदोलन है ये इस दिशा में बढ़ रहा है कि ये जो गंदगी 74 साल की थी ये अब ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अब किसानों ने ठान ली है। हमारी किसानों से लगातार बात होती रहती है, हम जाते रहते हैं, आज भी हमारा दौरा है बॉर्डर के ऊपर। तो उन्होंने कह दिया है बिल्कुल कि अब अगर देश को बचाना है तो किसानों को 3 काले कानूनों से आगे चलना होगा, उनसे आगे जाना होगा। कानून उतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितनी बड़ी आगे देश की बर्बादी है। तो किसानों ने खुद कहा है कि कानून तो हम रद्द करा ही लेंगे, आज नहीं तो दूसरी सरकार से करा लेंगे। अब इस सरकार को उखड़ना बहुत ज़रूरी है। ईवीएम की सरकार है, गैर संवैधानिक सरकार है, ये जनता की चुनी हुई नहीं है। इसलिए ये जो भी नए नए काम कर रही है वो सब देश के नुकसान के लिए कर रही है, देश की बर्बादी के लिए कर रही है। अब इनको किसी भी हालत में बाहर का रास्ता दिखाना होगा और किसानों ने ये ठान लिया है। पहले किसान 3 काले कानून तक सीमित थे, अब उन्होंने कह दिया है कि अब तो देश को बचाने के लिए सरकार को उखाड़ना होगा। इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। तो मैं भी 140 करोड़ लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सब किसानों के साथ खड़े हो जाइए, आप फौज जनता पार्टी का हिस्सा बनिए और अब हमें इस सरकार को हटा करके एक संवैधानिक सरकार, जो सचमुच लोगों की सरकार होगी, जनता की सरकार होगी, उसका हमने चयन करना है, जिसमें गरीब, मजदूर, जवान और किसान ये जनप्रतिनिधि के तौर पर चुन के जाएंगे, जो कि सच्चे जनप्रतिनिधि होंगे। इनमें कोई गुंडा, बदमाश या गलत चरित्र के लोग बिल्कुल नहीं होंगे। हमें राजनीति को बदलना है। अगर भारत को मजबूत करना है तो हमें स्वच्छ भारत का निर्माण करना होगा। ये काम फौजी जनता पार्टी आगे लेकर के चल रही है और आप सब से उम्मीद है कि आप सब इसका हिस्सा बनेंगे और भारत को विश्व शक्ति बनाने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।